हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में दो बिल्कुल लेटेस्ट टेक महिंद्रा के इंटरव्यूज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ विथ डेट एग्जैक्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो ये बेसिकली है राउंड 4 ऑफ टेक महिंद्रा जिसमें आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। अब आपको विद डेट बताता हूँ। तो ये जो पहला इंटरव्यू है वो है ऑन कैंपस इंटरव्यू ऑफ 9th अक्टूबर। ठीक है, 9th अक्टूबर को ये ऑन कैंपस ड्राइव का इंटरव्यू है। और जो सेकंड इंटरव्यू है ये है ऑफ कैंपस 21 सितंबर। ये दो इंटरव्यूज के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बिल्कुल रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एक एक क्वेश्चन एक्यूरेट जो पूछा गया इंटरव्यू में वो ही आपको एग्जैक्ट में बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट इंटरव्यू सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो उसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले इसका ड्यूरेशन बताऊं तो ये गया था 15 मिनट्स। और ये वाला जो सेकंड इंटरव्यू था ये गया है 20 मिनट्स। इसके बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे और क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 मिनट वाले इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट इंटरव्यू है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद पहला क्वेश्चन पूछा गया जावा वर्सेस सी प्लस प्लस। अब इस क्वेश्चन को पूछ दिए जाने का रीजन ये था क्योंकि जो सीवी था लड़के का उसमें दोनों चीजें मेंशन थी कि सी प्लस प्लस भी आती है और जावा भी आती है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, दोनों को बीच में डिफरेंशिएट कर दो। सेकेंड इज एक्सप्लेन अबाउट oops व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास। अब ये तो अपन का oops का पहला ही क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन के oops सेक्टर में कवर हो जाएगा और इजी चल रहा है अभी तक। देन एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन आया, दैट इज nth हाईएस्ट सैलरी। अब ये क्वेश्चन का आंसर कई लोगों को नहीं पता होता है, तो ये बेसिकली एसक्यूएल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में इस इंटरव्यूअर में पूछा कि nth हाईएस्ट सैलरी अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज n की जगह थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ है, तो अब इसका आंसर कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि आप थोड़ी बहुत एसक्यूएल की क्वेरीज जरूर पढ़ के जाना। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज nth हाईएस्ट सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय और उसका डेटाबेस अगर दिया हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट। मतलब ना कोड लिखना है ना कुछ वैसे एक्सप्लेन करना, बस इंसर्शन सॉर्ट बता दो कि इसकी एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंसर्शन सॉर्ट की बेसिकली एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी तक ये 5 क्वेश्चन पूछे गए और मतलब ये समझ लो कि शुरू के 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल 1 मिनट वाले थे। पहले क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज oops व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज क्लास। देन क्वेरी पूछी गई, ये आप 2 मिनट का मान सकते हो। देन 1 मिनट का एल्गोरिथम पूछा गया व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट। देन एक्सप्लेन अबाउट एंड डिस्कस अबाउट योर प्रोजेक्ट। सो जो प्रोजेक्ट था वो था बेसिकली जावा का बेसिक बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम लड़के ने प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो वो पूछा था कि प्रोजेक्ट के आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज किया है, कैसे बनाया है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यूज जावा इन योर प्रोजेक्ट। तो देखो आप जो भी अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में यूज, उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। देन लास्ट क्वेश्चन वाज 5 फीचर्स ऑफ जावा। ये लास्ट 8th क्वेश्चन था। तो ये पूरा इंटरव्यू था 15 मिनट्स का, उसमें ये 8 क्वेश्चन पूछे गए मेजरली। इक्का दुक्का इधर उधर मिस हो सकते हैं, बट ये एक्यूरेट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको जो मैंने बताए हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए थे। सो इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। देन वी हैव सेकंड इंटरव्यू जो कि 21 सितंबर को हुआ था। दिस इज एन ऑफ कैंपस इंटरव्यू। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस वाले से फर्स्ट वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि ये ऑफ कैंपस था। तो इसमें इट स्टार्टेड विथ प्रोजेक्ट। ओके, इसमें ऊप्स के क्वेश्चन नहीं थे, इसमें स्टार्ट डायरेक्ट प्रोजेक्ट से हुआ। तो जो प्रोजेक्ट था वो था मीन स्टैक की एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मीन स्टैक का, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है। मीन स्टैक की ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में लिखी हुई थी लड़के ने। तो पहला पूछा गया व्हाट इज योर प्रोजेक्ट और उसके क्या क्या पेजेस बनाए हैं, एक्सप्लेन कर दो जरा आपके प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो क्या क्या फीचर्स आपने इंप्लीमेंट करे। तो मतलब पूरा अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक बार डिटेल में बता दो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया। देन द क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बैकएंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज क्लाइंट साइड वर्सेस सर्विस साइड। तो बैकएंड को थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया था कि बैकएंड बेसिकली क्या होता है, हम क्या क्या ऑपरेशंस बैकएंड में हैंडल कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड से कैसे डिफरेंस होता है, बेसिकली किसी प्रोजेक्ट में बैकएंड क्या क्या चीजें हैंडल करता है। ठीक है, तो इस आंसर में आपको सब कुछ इंक्लूड करना था कि भाई सब कुछ मतलब सब कुछ अटैच करना था कि डेटाबेस एपीआई वेपीआई सब बोल बाल के पूरा कंप्लीट आंसर देना था कि बैकएंड क्या क्या कंटेन करता है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन चला, इट गोस अराउंड 5 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बड़ा था। जो शुरू के जो 3 क्वेश्चन है ये बेसिकली बड़े थे कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो एंड बैकएंड पूरा क्या
होता है और फ्रंट एंड से कैसे डिफरेंट है, और आपके प्रोजेक्ट में आपने बैक एंड में क्या क्या चीजें यूज करी। तो ये बेसिकली अपना फर्स्ट पूरा क्वेश्चन कवर करता है इन तीनों क्वेश्चंस को। देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाई मीन स्टैक, दैट इज MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर एंड नोट। तो आपने इसको क्यों यूज किया अपने प्रोजेक्ट में, व्हाट इज द रीजन। तो अपन इसमें फीचर्स वगैरह बता सकते हैं अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोट के क्या फीचर्स हैं या फिर एंगुलर क्यों अच्छा है, तो बेसिकली और अपन इनके यूज करने के क्या फायदे होते हैं बेसिकली। ओके, देन चूंकि इस प्रोजेक्ट में एंगुलर यूज किया गया था, तो ये क्वेश्चन तो आना ही था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड एंगुलर जेएस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो बेसिकली एंगुलर जेएस है वो है एंगुलर 1x। अब 1x का मतलब क्या होता है, एंगुलर का वन वर्जन मल्टीप्लाई बाय एक्स, लाइक 1.1 1.2। एंड एंगुलर 2 के प्लस एंगुलर आ गया था, एंगुलर जेएस था 1x, ठीक है। एंड ये भी डिफरेंस होता है कि एंगुलर में अपन टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं और एंगुलर जेएस में अपन कर रहे होते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज। तो ये क्वेश्चन तो आना ही था बेसिकली, क्योंकि एंगुलर के ऊपर प्रोजेक्ट था। Then next question is what is abstraction, ये क्वेश्चन पूछा गया related to oops and data hiding. Then last question is what is object in javascript, because javascript यूज हुई थी पूरे प्रोजेक्ट में। So basically पूरा जो इंटरव्यू था ओवरऑल 80% प्रोजेक्ट के अराउंड गया, ठीक है। नाउ इसको जरा समराइज करते हैं एंड लेट अस point some observation. So what is the observation which we have to need? So first thing which we have to prepare is the basic programming. तो आपने जो भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है उसकी आपकी बेसिक प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, सो नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं देखने में लग रहा है। प्रोग्रामिंग मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जैसे इसमें इंसर्शन सॉर्ट पूछ लिया गया था, हो सकता है कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछ ली जाए प्रोग्रामिंग के अराउंड। देन प्रोजेक्ट आप देख सकते हो दोनों इंटरव्यू में ही काफी ज्यादा फोकस रखता है। देन वी हैव एसक्यूएल एंड डीबीएमएस, जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज अवर एकेडमिक, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, और अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, भले ही क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो इसके अराउंड, बट आपके एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जो आपने प्रिपेयर करे हैं उनसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सपोज ओएस हो गया या फिर जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं सीएस फंडामेंटल्स में, बाकी सब। देन योर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस किया है देन वो, एंड अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आ सकता है। देन वी हैव सम थ्योरी अराउंड वेब डेवलपमेंट, बिकॉज इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वेब डी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है आज के जमाने में, हर जगह इसके यूजेस हैं। तो अगर आप थ्योरी सेट पढ़ पाओ कि फ्रंट एंड क्या होता है, मतलब एक ओवरऑल आइडिया ले पाओ फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है, एक डेटाबेस कैसे फंक्शन करता है डीबी, एंड देन एपीआई कैसे इंटीग्रेट होती हैं और क्या काम करती हैं रेस्ट एपीआईज, ठीक है। सो अगर आप इतना प्रिपेयर कर पाओगे तो आपको काफी मजबूती इस क्षेत्र में मिलेगी, अगर आपको कोई भी इस साइड से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। तो इतना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन इंटरव्यूज से कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं इसके अराउंड पे घूम रहे हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है योर सीवी, कि आपके सीवी में, आपके रेज्यूमे में जो भी चीजें मेंशन है, जो भी स्किल्स मेंशन है, आप उसको कवर कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर रखती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं और क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से जरा गो थ्रू करो और इन चीजों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।